So hello people, this is your channel CATV and in this video we are doing the sections of DIN application। तो DIN application के बहुत सारे सेक्शन हैं, आसपास ही है वो सेक्शन, तो हम उसको क्विकली ख़त्म करते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं जब हम चार्ट की तरफ, जो बना के रखा है कि सबसे पहले तो आप एक से ज़्यादा DIN नहीं ले सकते, एक ही DIN ले सकते हो। वो DIN के लिए भी क्या करना पड़ेगा, एक जो पर्सन है उसको अप्लाई करना पड़ेगा DIR 3 में। जब वो DIR 3 में अप्लाई करेगा तो साथ ही साथ वो डॉक्यूमेंट्स अटैच करेगा। डॉक्यूमेंट के ऊपर स्टार मार्क है, ये स्टार मार्क ये शो कर रहा है कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें सबमिट करनी पड़ेगी। इसका एक्रोनिम है BIFR। B से है बोर्ड रिजोल्यूशन की कॉपी, I से है आइडेंटिटी की कॉपी, F से मतलब वो PH BIFR, तो F से मतलब फ़ोटो एंड R से है रेसिडेंस, कि आपका रेसिडेंस का प्रूफ और साइन होनी चाहिए, तो BIFR। तो हमने क्या बात करी कि एक से ज़्यादा DIN नहीं होना, एक ही DIN है, आपको मैंडेटरी लेना तो पड़ेगा। DIR 3 के साथ आप एप्लीकेशन DIR 3 एप्लीकेशन प्लस डॉक्यूमेंट के अंदर BIFR है, ये आप सबमिट करोगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, ना तो रजिस्ट्रार ना तो MCA, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करोगे। जैसे MCA होता है पर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट लिखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट में सबमिट करेंगे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, आपने एप्लीकेशन दी, अब एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया, ARN नंबर जनरेट हो गया, ठीक है। अब वो या तो एक्सेप्ट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा। जब वो रिजेक्ट करेंगे तो बाकायदा आपको सबसे पहले रिजेक्शन के पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, ठीक है। रिजेक्ट करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, ठीक है, रेक्टिफाई करने के लिए। तो वही बात आती है इधर कि देखो, इन केस ऑफ डिफेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है डिफेक्ट है तो वो एकदम से रिजेक्ट नहीं करेगा, वो आपको डिफेक्ट सुधारने का मौका देगा, रेक्टिफिकेशन की अपॉर्चुनिटी देगा, ठीक है। तो बोलेगा कि आप डिफेक्ट को रेक्टिफाई कर लो, हमको गड़बड़ मिली है, हम रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप उस चीज़ को रेक्टिफाई कर लो। रेक्टिफाई कितने दिन में कर लो कि जैसे हमने आपको इंटीमेट करा उसके 15 डेज़ में, 15 दिन है, 7 डेज़ का कुछ नहीं है इधर, 15 डेज़ है, कन्फ्यूज मत होना, 15 डेज़ में रेक्टिफिकेशन का टाइम है। तो आप वापस से रीसबमिट कर दो। अगर रीसबमिट करा तो अच्छी बात है, अगर आपने रीसबमिट नहीं करा या रीसबमिट करके भी गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो ऐसे केस में आपकी फिर एप्लीकेशन को इनवैलिड मानेंगे। मीन्स सबसे पहले हम इनवैलिड नहीं मानेंगे, पहले तो हम आपको अपॉर्चुनिटी देंगे ठीक करने की, आप 15 डेज़ में ठीक कर लो। अगर ठीक करा तो अच्छी बात है, और अगर नहीं करा तो फिर नहीं करा, या करा तो भी गलत करा तो इनवैलिड एप्लीकेशन हो जाएगी। अब एप्लीकेशन इनवैलिड होगी तो क्या आप रीअप्लाई कर सकते हो? हाँ, रीअप्लाई कर सकते हो। तो वो पुरानी एप्लीकेशन की फ़ीस जो भरी थी उसका क्या, तो वो रिफ़ंड नहीं होगी, रीअप्लाई करो वो वापस से फ़ीस पे करके, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था जिसमें लिखा हुआ था कि एप्लीकेशन पुट अंडर रीसबमिशन, DIR 3 की एप्लीकेशन पुट अंडर रीसबमिशन, ठीक है। तो पुट अंडर रीसबमिशन है तो इसका स्टेटस का मतलब ये होता है कि DIR 3 की एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं करा है, आपको रीसबमिशन के लिए बोला है, इन द सेंस कि ये रेक्टिफाई करो, कुछ डिफेक्ट है, आप रीसबमिट करो, उसको रेक्टिफाई करो। पुट अंडर रीसबमिशन का मतलब ये नहीं है कि आप फ्रेशली अप्लाई करो, इसका मतलब ये है कि कुछ रेक्टिफिकेशन थे, कुछ डिफेक्ट थे, आपको अपॉर्चुनिटी दी है, आप उसको ठीक करो। तो एप्लीकेशन पुट अंडर रीसबमिशन। तो रीसबमिशन और न्यूली सबमिशन दोनों में अंतर है। जो भी है ठीक हो गया भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 महीने के अंदर आपको वो इंटीमेट कर देगा, ठीक है। अब आपकी क्या जिम्मेदारी है कि 1 महीने के अंदर कंपनी को कर दो, फिर कंपनी की क्या जिम्मेदारी है कि 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को दे दे। तो ये जो डेज है, सेंट्रल गवर्नमेंट टू डायरेक्टर, डायरेक्टर टू कंपनी, कंपनी टू रजिस्ट्रार, इसका रेशियो है 1:1:0.5, 1 मंथ और 0.5 मतलब कि 15 डेज, राइट। इधर अगर कंपनी फेल हो गई 15 डेज में बताने को तो 25,000 से 1 लाख की पेनल्टी है। कंपनी को तो है ही है, ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट को भी 25,000 से 1 लाख की पेनल्टी है। और अगर डायरेक्टर ने कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, कॉन्ट्रावेंशन जैसे कि एक से ज़्यादा दिन ले लिए, जब 1 दिन लेना मैंडेटरी है, एक से ज़्यादा ले लिए, चलो ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं लिए, पर 1 दिन भी तो लेना मैंडेटरी है ना। तुमने एक तो लो, तुमने वो भी नहीं लिया, और चलो तुमने ले भी लिया तो तुमने कम्युनिकेट नहीं करा। तो ये जो अगर डिफेक्ट इन्सने करे हैं तो ऐसे केस में 25,000 से 1 लाख, तो कंपनी को तो 25,000 से 1 लाख था। इस वाले केसेस में कॉन्ट्रावेंशन इनका करा है तो 50,000 तक का फ़ाइन है, ठीक है, विच में एक्सटेंड टू 500 पर डे, साथ ही साथ 6 महीने की जेल, ठीक है। तो ये जो बात है कि DIR 3 में एप्लीकेशन दी, ठीक है, इंटीमेट करेंगे, वो होगा 3B में। एप्लीकेशन 3 में दी, इंटीमेट करा सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्टर को, डायरेक्टर कंपनी को 3B में देगी, कंपनी रजिस्ट्रार को 3C में देगी, ठीक है।
तो फिर 3B 3C साथ में चलते हैं। 3A क्या होता है? 3A ये होता है कि अगर आपका कोई लास्ट नेम नहीं है तो फादर और ग्रैंडफादर का सरनेम यूज़ कर लो। पता नहीं ऐसा क्यों लिखा हुआ है, ये तो होता ही है, ऑब्वियस सी बात है। पर 3B 3C दिया हुआ था तो एक बात समझना था कि 3A क्या होता है, इसलिए 3A को इधर लिख दिया, किसी काम का नहीं है वो। अब डिन लेने के बाद क्या है? डिन लेने के बाद ये है कि आपकी ऑब्लिगेशन है कि हर, ठीक है, रिपोर्ट्स में आपको रिटर्न आपको इंसर्ट करना है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन, रिपोर्ट्स, फॉर्म्स जो भी है, डॉक्यूमेंट, तो इस तरीके से डिन आपको इधर सब एंटर करना है। एक पॉइंट ये भी समझने का है कि हमने बोला कि हम DIR3 को डॉक्यूमेंट के साथ एंटर करेंगे, डॉक्यूमेंट अपना BIFR है। अब जो DIR है, DIR जब आप सबमिट करोगे तो ये फिजिकल नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक सबमिट होगा तो आपका DSC यूज़ करके इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसको वेरीफाई भी करना पड़ता है, ठीक है। तो वेरीफाई भी होगा डिजिटली बाय होल टाइम CS, जैसे बाहर का आदमी, कंपनी के बाहर का मान लो अपन होल टाइम CS, और कंपनी के अंदर के डायरेक्टर MD CEO CFO, ये इनको वेरीफाई करेंगे और तब जाके जो है DIR3 डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट होगा। डॉक्यूमेंट हमने बता दिया है कि BIFR है, राइट। फिर जब डिफेक्ट होता है तो 15 डेज़ का टाइम देते हैं रीसबमिशन का। 3B 3C हमने पढ़ लिया है, 1:1:2 हमने पढ़ लिया है, 25,000 से 1 लाख की पेनल्टी हमने पढ़ ली है, और फिर 50,000 की पेनल्टी, और वो कंपनी और ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट को, फिर हमने 50,000 तक की पेनल्टी और 6 महीने और साथ ही साथ 500 पर डे, ठीक, एज लॉन्ग एज फेलियर कंटिन्यूस, और 6 महीने की जेल, ये हमने पढ़ लिया है। बस इन्फॉर्म एक चीज़ और समझना जरूरी है कि ये जो आपका डिन है बन गया, कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है, कैंसिल या डीएक्टिवेट भी हो सकता है जब ड्यूड अट्रैक्ट हो जाए। तो ड्यूड का मतलब क्या होता है? डुप्लीकेशन, DU, D से डेथ और U से अनसाउंड माइंड। तो जब ड्यूड अट्रैक्ट हो जाए, डुप्लीकेशन, डेथ, अनसाउंड माइंड, तो आपका दिन कैंसिल भी हो सकता है। सो इस तरीके से हमने, और दिन साथ ही साथ हमको हर जगह फर्निश भी करना है, और इस तरीके से हमने दिन के प्रोविजंस पढ़ लिए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CATV। बाय।